Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of grade 12 मैथमेटिक्स। और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे स्टूडेंट्स, और टाइप्स ऑफ फंक्शन का पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक, वहाँ हमने देखा था कि भाई हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ठीक है, बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन तो अलग है, लॉगरिथमिक जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। फिर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, ये सारे जो फंक्शंस थे हमारे, ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं, अपार्ट फ्रॉम अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। सही है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट में जाके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए हमें उस वीडियो का जो कंटेंट है वो पता होना लाजमी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं हमारे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टाइप आ रही है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में वो है एक्सप्लिसिट। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर बात आ रही है वो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। स्टूडेंट्स, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमारे पास किस टाइप के फंक्शन होते हैं? ठीक है, अगर मैं आसान अल्फाज के अंदर यहाँ पे बताऊँ तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे उन फंक्शंस को हम कहते हैं जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हमें मालूम है किसी भी फंक्शन के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। सही, तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, जो मोस्ट केसेस के अंदर y ही होता है, सही है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सेपरेटली लिखा जा सके। अगर वो सेपरेटली लिखा जा सकता है मतलब वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, y को और x को दोनों को सेपरेट किया हुआ है, मतलब y बिल्कुल अलग हो गया। y हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x प्लस साइन x, तो ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़े हैं तो वो यहाँ पे इसको ट्रांसेंडेंटल भी कहेंगे। क्या वो इसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहेंगे? भाई ये दोनों है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इसीलिए इसको कंबाइनली हम एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ हमें जो बात समझनी है फिलहाल वो एक्सप्लिसिट से रिलेटेड बात समझनी है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन an explicit function is a function in which dependent variable y can be written explicitly, है ना, separately, individually इसको लिखा जा सके only in terms of independent variable। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। सर बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही तो उसको समझने के लिए ज़रा इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ भी आ जाए तो शायद थोड़ी ये बात जो है खुल के हमारे सामने आएगी कि भाई ये सेपरेट करने का मतलब क्या है। सही है, तो इसकी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे y को सेपरेट करना चाहूँ तो क्या मैं y को एक्चुअल में सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ पे? तो आंसर मिलता है नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। वाई स्क्वायर तो अलग चलो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई। अब इस y को वहाँ कैसे लाया जाए विदाउट दिस x? पॉसिबल नहीं है ये हमारे लिए, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग करना क्वाइट इम्पॉसिबल हो। सही है, तो आई गेस ये दो जो थी बहुत छोटी टाइप्स हैं। ठीक है, तो समझ आ चुकी होंगी सारे स्टूडेंट्स को। फर्दर हम बात कर रहे हैं अब पैरामीट्रिक फंक्शंस की। स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास किस तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी है ना, मतलब x भी और y भी, इन दोनों को हम किसी तीसरे वेरिएबल के साथ क्या कर दें? रिप्रेजेंट कर दें।
जैसे हम मोस्ट केसेस के अंदर यहाँ पे टी ले सकते हैं या फिर हम z का यूज़ करेंगे, सही है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा भाई हमारे पास एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें हमने कहा कि जो हमारा x है ना वो एक पैरामीट्रिक फंक्शन है विच इज़ कॉस t, और जो y है वो भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन है विच इज़ साइन t, सही है। अच्छा ये बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल ये सेम होने चाहिए, सही। अब देखिए ये चीज़ ट्रू कैसे हो रही है, जब हम यहाँ पे x और y की जगह ये दोनों cos और sin रखते हैं तो इट विल बिकम cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1। और ये आइडेंटिटी सारे जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो ये छोटी सी हमारे पास टाइप्स थी, ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन की। अब फर्दर हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, इसको हम यहीं पे जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबॉलिक एंड इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। यहाँ पे एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट या पैरामीट्रिक की बात नहीं कर रहा, सही है। तो जिन टाइप्स की बात कर रहा है हमें उन्हीं टाइप्स के अंदर इनको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि यहाँ पे एक कोई फंक्शन हो जिसकी एक से ज़्यादा टाइप्स मौजूद हो, सही। तो ज़रा देखते हैं भाई उसको। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास आ रहा है इस फर्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ विच इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स ये तो देखने से ही पता चल रहा है भाई एक अलजेब्रिक टाइप है ना। तो इस पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a विच इज़ नोन एज अलजेब्रिक, है ना। और कोई तो a से नहीं आता भाई, नहीं आता। तो नंबर 2 पे आए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो इन्वर्स आ गया, -1 की जो पावर होती है उसे इन्वर्स कहा ही जाता है। तो ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, सही है। ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं इस पर IT लिख रहा हूँ, सही हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं भाई नंबर 3 की, तो y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1। तो भाई यहाँ पे जब पावर के अंदर कोई चीज़ आ रही है मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, सही है यहाँ तक। फिर हमारे पास है नंबर 4, y इज इक्वल्स टू log बेस 5x प्लस 2। अब यहाँ जो हमारे पास टाइप आ रही है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि लॉग का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। नंबर 5 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 साइन x, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें नंबर 6 की जिसमें हमें दिया जा रहा है y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर साइन x। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी दिख रहा है, तो ये क्या होगा भाई, ना तो ये प्योरली एक्सपोनेंशियल है ना ही ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर हम मोर जनरल वे के अंदर बात करें तो इसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे, सही है। वैसे अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक आप कह दें तो उसमें गलत नहीं है, कह सकते हो, ठीक हो गया। वैसे तो यहाँ पे हम अगर इसको ट्रांसेंडेंटल कहें तो ज़्यादा ये बेहतर होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e प्लस टी विच मीन्स एक्सपोनेंशियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक। नंबर 7 की बात करें तो स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाय सेक x, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और फिर अगेन इस तरीके का फंक्शन है log बेस a साइन x। तो भाई वही बात है, ये ना तो प्योरली लॉगरिथमिक है ना ही ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो L प्लस टी हम कहेंगे यहाँ पे, सही है। फिर नंबर 10 की बात करें तो ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो IT आ गया, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हो गया अलजेब्रिक, हाइपरबॉलिक और ln cos हाइपरबॉलिक x, तो ये लॉगरिथमिक भी है और प्लस हाइपरबॉलिक भी है, ठीक। और ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस लॉगरिथमिक, ये हो जाएगा इन्वर्स हाइपरबॉलिक। तो आई गेस यहीं तक ही है, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करें, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सही, तो यहीं तक फ़िलहाल हम बात करते हैं आज की, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फर्दर लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।